अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंतखाब सूरी और एज ए सोशल वर्कर, एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मैं यहाँ पर आया हूँ। आजकल पता है कि शहर में जो सूरत हाल है इस वक्त, अमीरों को तो छोड़ दिया जाता है, गरीबों का खून चूसा जाता है। अमीर जितनी भी वायलेशन कर ले, पैसे वाले ताल्लुकात वाले जो जराइम कर ले, उनको कोई पूछता नहीं है। पूछता उनको है, खून उसका चूसा जाता है, गला उसका दबाया जाता है जो गरीब है, जो शरीफ है, जो बेचारा सुबह निकलता है अपने रोज़गार के लिए और फिर शाम को वो वापस आता है थका हारा और अपने घर के, अपने बच्चों के, बीमार बच्चों की भी खिदमत नहीं कर पाता। और इस वक्त गुजर नाला हो या कोई भी जगह जहाँ पे, ठीक है, मैं मानता हूँ कि बारिशों में जो सूरत हाल पैदा हुई इस वक्त शहर में, आई एक्सेप्ट इट कि पानी का रुकना, सैलाब का आना, ये शहर के लिए ख़तरनाक है और इसीलिए यहाँ के मकामी आबादी ने कोऑपरेट भी किया है, वरना यहाँ मजाल नहीं थी कोई यहाँ पे तोड़ता। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये मामला नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर हो, अगर ये मामला नासमझी की बुनियाद पर हो, तासुब की बुनियाद पर हो, या अक़ल से पैदल लोगों के इक़दामात हो, तो फिर ये है कि खून के आंसू रोने को दिल चाहता है। मैं आपका इंटरव्यू भी कराऊंगा। यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ मैं, और रहमानाबाद एक मारूफ़ आबादी है यहाँ पर, और ब्लॉक 5 के अंदर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जहाँ मुझे महसूस ये होता है कि शायद पार्टी को वोट नहीं पड़ते, शायद जो सिंध की हुकूमत है उनके चाहने वालों को वोट नहीं पड़ते, शायद इनके साथ ये ज़्यादती की जा रही है। अगर ईमानदारी की बात हो तो सबका हक़ बराबर का है, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादती की बात है कि उनको एतमाद में लिए बग़ैर जो है इक़दामात कर रहे हैं, और जो कहा गया उसके अलग रकम दूसरा इक़दाम कर रहे हैं। जो उनको रकूम देनी थी वो भी पूरी तरह अदा नहीं की गई, जो पैसे देने थे वो भी नहीं दिए गए इनको जो चेक्स मिलने थे किसी को मिले किसी को नहीं मिले। यहाँ पर आपको ये भी आपको पता चलेगा कि रकूम देने में क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, क्या हो रही है। तो मैं अपने दोस्तों, यहाँ मकामी जो लोग हैं, यहाँ मुतासिरीन हैं, इनसे मैं राब्ते में हूँ और इनसे मैं ज़रा सा सवाल जवाब करूँगा। आप सुनिएगा इनके दर्द की दास्तान, इस बात को आप आगे बढ़ाइएगा। तो मेरे साथ है मेरे दोस्त यहाँ पर, तो आप से बताइए, हमारे इस मीडिया के ज़रिए आप ज़रा बताएं कि क्या यहाँ मसाइल हैं आप लोगों को जो दरपेश हैं। आइए और थोड़ा सा यहाँ पे तारुफ ज़रा आप करा दें, यहाँ के मामले का बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ के मसाइल ये है कि अभी तक जो गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है वही वाज़े तौर पे नहीं है कि ये गुज्जर नाले पे गवर्नमेंट करने क्या जा रही है। सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि गुज्जर नाले के जो इर्द गिर्द जो आबादी है वो अनऑथराइज है। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है, तमाम दोनों पट्टियों में लीज़ का मकानात है और लीज़ का मकाना तोड़ा जा रहा है। किसी को चेक मिला, किसी को नहीं मिला, लेकिन पहले ये बताया गया कि 30 फीट का कटिंग है, उससे पहले बताया गया कि 20 फीट का कटिंग है। लेकिन इस वक्त मैं जिस जगह में खड़ा हूँ वहाँ से अब नदी से लेके जहाँ तक कटिंग हुआ है कम से कम 100 फीट है। तो अगर ये 100 फीट का कटिंग है तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बालाए हुक्म से कि ये 100 फीट की कटिंग करके ये गरीब लोगों का घर गिराने के बाद आप यहाँ पे करने क्या जा रहे? क्या नेशनल स्टेडियम बनाएंगे आप, या वारिन लाइन का ट्रेन चलाएंगे यहाँ पे गरीबों का घर उजाड़ के? ये क्या कर रहे हैं? ये मुसलमान है और ये गरीब लोग हैं। हम कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाते, हम फ़लस्तीन के ऊपर आवाज़ उठाते, वो तो समझ में आता है वो यहूदी है, काफिर है जो मुसलमान के ऊपर जुल्म कर रहा है। ये तो हुक्मरान मुसलमान है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऊपर क्यों जुल्म हो रहा है? अगर नाले का अगर बंदिश करना है, नाले को अगर पैक करना है तो आप नाले की गहराई भी कर सकते। लोगों के घर तोड़ के आप वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, और अगर बनाए तो उसको थोड़ा वाज़े तौर पे उसको आगाह करें लोगों को कि हम करने क्या जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे न करने वालों को पता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, और जो मुतासिरीन हैं उनको पता है कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। खुदारा मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से कि इन गरीबों के ऊपर रहम करें। इस महंगाई के दौर में एक छत बनाना कितना मुश्किल काम है। लोगों ने लीज़ करके अपना पूरा ज़िंदगी भर का जमा पूंजी खर्च करके लोगों ने छत बनाया है। अगर ये छत उड़ जाता है किसी गरीब से तो वो कैसे बनाएंगे, उसके आने वाले नस्लें कैसे बनाएगी? तो मैं गुजारिश करता हूँ खुदारा इन
गरीबों के ऊपर रहम किया जाए, इन बच्चों को, मासूम बच्चों को जराइम पेशा बनने से बचाया जाए। ये बच्चे करेंगे क्या? जब भूख से बिलबिलाएंगे, जब उनका इलाज नहीं होगा, जब वो काम नहीं करेंगे, 2 वक्त का रोटी नहीं मिलेगा, तो बच्चे क्या करेंगे? तो इसलिए गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी करने से पहले कम से कम इन गरीबों के पहले बारे में सोचा जाए, उसके बाद अब जो प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन किसी का घर तोड़ के किसी को सड़कों पे लाके इस तरह ना करें। ये तो भाई अभी मैं और भी मज़ीद इंटरव्यू करूंगा और थोड़ा व्यू दिखाऊंगा आपके यहाँ की क्या सूरत हाल है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि इन गरीबों ने तो बेचारों ने पैसे दे के जगह ली थी, लीज करवाई थी, और मज़ीद उनके बराबर वाले मकान को भी बताया गया है कि ये मकान का भी निशान लग चुका है बराबर वाले, और कह रहे कि ये भी टूटेगा। अगर आप एक तरफ से नाले के एक तरफ से अगर 100 और 110 फीट अब लेते हैं, तो आप यहाँ पे इतना बड़ा ये तोड़-फोड़ करके बाद यहाँ पे क्या बनाना चाह रहे? आप अगर नाले को, अगर बरसात का पानी रोकना चाहते हो तो आप नाले को 10 फीट गहराई कर दें, पानी खुद ब खुद रुक जाएगा वहाँ पे। अब इतना बड़ा आबादियों को तोड़ के लोगों को बेघर करके क्या करने जा रहे हैं? और यहाँ के लोगों को अगर आप, चलो ठीक है, अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है, गवर्नमेंट ने ऑरेंज ट्रेन लाइन लाहौर में बनाई है ना, जो मुतासरीन है उनका मुआवजा उनको पूरा दिया। कोर्ट का भी आर्डर था कि भाई सरकारी काम हो रहा है, सरकार को ज़मीन चाहिए, आप दे दो। लेकिन ये भी तो सरकार का अगर ज़मीन है, ये भी तो लोग मजलूम है ना, इनको भी तो इनका मुआवजा देना चाहिए। लेकिन क्या मुआवजा मिल रहा है? एक 90,000 का चेक मिल रहा है, अगर 100 दफ़ा चक्कर काटने के बाद भी कह रहे हैं कि अभी अकाउंट में पैसे नहीं है, तो लोग क्या करेंगे इस 90,000 रुपये से? 90,000 रुपये में कोई ज़मीन मिलता है कहीं पे? 80 गज का, 60 गज का ज़मीन मिलेगा कोई? 5 लाख में मिलेगा इस कराची शहर के अंदर? कहीं भी नहीं है। अगर आज नेमतुल्लाह खान ने जो 2001 में जो लियारी एक्सप्रेस दिया था, आज वहाँ का अगर प्लॉट लेने भी जाते वो भी कम से कम 15 लाख की है। ये गरीब कहाँ से लेंगे? तो मैं ये गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ, खुदारा इनके ऊपर रहम करे और जितना कम मुतासरीन करे, और ताकि कम से कम में आप अपना प्रोजेक्ट भी पूरा करें और इन गरीबों का घर भी बच जाए। सरदारी साहब के महल्लात देख लें, जरदारी और बिलावल के महल्लात देख लें, उनकी जायदादें देख लें, और ये गरीबों का हाल देख लें। वज़ीर आज़म साहब से पूछता हूँ कि उन्होंने 50-50 लाख के जो मकानात बनाने के लिए, क्या किन के लिए है? वो उनके गरीब हकदार नहीं है क्या? मैं वज़ीर आज़म से मुतालबा करता हूँ, वज़ीर आला से मुतालबा करता हूँ, वज़ीर बल्दियात से मुतालबा करता हूँ कि खुदारा इन गरीबों के भी खुद ख्याल करें। इनके साथ अगर नाइंसाफ़ी की तो फिर ये वबा, ये बाल और ये जो है आपके घरों तक आ सकती है और आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है। और मज़ीद मैं आगे दिखाता हूँ, ज़रा आगे चल के बताएं मुझे मज़ीद हमारे इस चैनल के ज़रिए कि क्या मज़ीद, और आप लोग भी कोई बात कहना चाहें तो ये आप इस चैनल पे कह सकते हैं। रोज़ाना हज़ारों लोग इस चैनल को हमारे देखते हैं और कोशिश होती है कि हम आपकी बात जो है, इन गरीबों की बात जो है आगे तक पहुँचाएँ। लेकिन वही वाली बात है कि अफसोस इस बात का है कि इनको एतमाद में नहीं लिया गया, इनको इतला किए बग़ैर काम आ रहे हैं। शायद ये कोई मखसूस कम्युनिटी है, क्या आपको इन कम्युनिटी से दुश्मनी है? अगर ये बंगाली स्पीकिंग वाले हैं या कोई और ज़ुबान बोलने वाले हैं, या आपको शायद वोट नहीं मिलते, तो शायद अगर ये आप इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं तो ये डूब मरने का मकाम है कि आप इनके साथ जो है ज़्यादती कर रहे हैं। इन्होंने, ये बच्चे यहाँ के रहने वाले, जराइम नहीं मिलेंगे रहमानाबाद और यहाँ के सारे इतराफ़ के इलाके, आपको डाकू नहीं मिलेंगे यहाँ पर। आप कराची के और जगहों पे चले जाएं, आपको डकैत मिलेंगे, आपको चोर मिलेंगे, आपको चरसी और मवाली मिलेंगी। यहाँ पे ना होने के बराबर हैं। यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ के लोग जो है सुबह शाम मेहनत करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है पढ़ने में बहुत तेज़ है माशाल्लाह, पढ़ाई में ये बच्चे जो है आगे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं और जो बड़ी हैसियत वाले लोग हैं, उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। साथ रहें, इस आवाज़ को मैं चाहता हूँ आगे तक पहुँचाएँ ताकि इस ज़्यादती को जो है आगे बताएं। ज़रा कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर इनके साथ मसाइल किए गए हैं? आइए देखें ज़रा मज़ीद। ये साथ यहाँ के मकामी अफराद भी हैं और ये बेचारे एहतजाज करते हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज़ इनकी दबा दी जाती है। मैंने भी इनसे कहा बोलो, कब बोलोगे? अपनी बात पहुँचाओ, अपनी आवाज़ पहुँचाओ। परसों कराची क्लब गए थे, कोई नहीं सुन रहा। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट को, गरीबों को हक दो, ना जायज़ नहीं करो। अल्लाह ताला आपसे दुगना निकालेगा, ऐसे नहीं करो। अमीर तो अमीर होता जा रहे, गरीब पे क्यों जुल्म सितम ढा रहे हो? कुछ अल्लाह के खौफ से डरो, अल्लाह के खौफ से डरो।
गरीबों को प्लाट भी दो, उनको पैसे दे के बना भी दो, बेघर नहीं करो, नहीं तो अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, आप लोगों को भी कभी ना कभी बेघर कर देगा। अल्लाह के हाथ में बहुत ताकत है, आप नहीं करो, गरीबों को नहीं दबाओ, नहीं जुल्म सितम करो, गरीबों को हक दो, गरीबों का ख्याल करो। मज़े की बात यह है कि अगर आप माजी में देखें तो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ख़ुद नेमतुल्लाह खान एडवोकेट जब नाजिम थे यहाँ कराची के, तो उनके दौर में भी ये कार्रवाई हुई, लेकिन उनको कंपनसेशन मिला। कहीं खुदा की बस्ती आबाद की गई, कहीं जो है वो लियारी एक्सप्रेस वे आबाद की गई, लिहारी पे दिए, लियारी पे जगह, कई लोगों को, यानी सब खुश थे उस वक्त और बहुत बड़े काम हुए। इन गरीबों का क्या कसूर है कि इनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया? किसी की प्रॉपर्टी तो 90,000 की हो सकती है, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी जो है 4-5 लाख 2 लाख की भी हो सकती है, 1 करोड़ के करीब भी हो सकती है, 50 लाख की भी हो सकती है, 20 लाख की भी हो सकती है। लेकिन जिनकी 2-4 लाख की प्रॉपर्टी है उसके मुकाबले में अगर उनको सिर्फ 90,000 दे दी जाए, और बहुत से लोगों को तो दिए भी नहीं गए, और फिर इसके ऊपर ये कार्रवाई होना, ये अफसोस की बात है। पहले लीज वाली पट्टी में 2 करोड़ का एक बंदे ने, मेमन ने प्लाट लिया, पूरा का पूरा 2 मंजिल जा रहा है, 2 करोड़ का 3 महीने नगद लिया, लीज के कागज़ हैं उसके बाद सारा सब कुछ है, 2 करोड़ का नगद, वो भी जा रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। ये जुल्म नहीं तो क्या है गरीबों के साथ? अमीरों को लिए तो बहुत ठिकाने हैं, वो बंगलों में बैठकर अपने दफातर में बैठ के अय्याशी कर रहे होते हैं, शराब नोशी, कबाब, औरत, हर तरह की अय्याशी जिनके ये लोग जो है कर रहे हैं। सरकारी इदारों को देख लें, पटवारियों को देख लें, SBCA को देख लें, लूट लाचा रखी है, लेकिन इन गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं है। कमरे की जगह नहीं बची, वो कहाँ जाएंगे? थोड़ा हम आपको दिखाते हैं, कचरे पे सोएंगे बताओ। ज़रा दिखाते हैं कहाँ पे क्या ज़्यादती की गई है, आइए दिखाते हैं। इधर आ जाइए, 2 फुट की बजाय पूरा मकान ही ले लिया मेरा, 2 फुट की बजाय पूरा मकान ही। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ पे सूरत हाल इस वक्त जो है ये है कि लोग परेशान हैं। तो ज़रा सा बताइए कौन सी जगहें कहाँ पे, ज़रा बताएं कि जो यहाँ से की गई है। आइए इधर आके बताएं ज़रा सा नाज़रीन को। और ये हमारे इस मीडिया सेट के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए आप लोग भी इस आवाज़ को अब आगे बढ़ाएं। ठीक है, मैंने कहा कि नाजायज़ कब्ज़ा करना, नाजायज़ जगहों में बैठना, तो वाकई मैं भी उसके फेवर में नहीं हूँ, या हमारे पानी की रुकावट बनना नालों के, ये भी मैं फेवर में नहीं हूँ, और ये लोग भी फेवर में नहीं हैं। लेकिन इनके साथ हकीकत ज़्यादती हो रही है, इन्होंने पैसे दे के लीज़ करा के चीज़ें ली, फिर भी ये ज़्यादती हो रही है। तो ज़रा सा इन मुतासरीन में ये खातून हैं जो अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाएंगी आपको। जी बहन। भाई मेरा मकान था 80 गज का, वो तोड़ दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं दिया, ना चेक दिया ना कुछ, मेरा सामान भी सारा दब गया। मेरे 2 बच्चे मजदूर हैं, एक फालज का मरीज़ है, एक वैसे ही मजदूर है, सामान मेरा पूरा टूट फूट गया। हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मेरा शौहर भी नहीं है, मैं कोई काम मेरा कही कि भाई गहराई में क्यों नहीं करते, सफाई क्यों नहीं रखते, आप कचरे साफ़ नहीं करेंगे, आप गटर के सफाइयाँ नहीं करेंगे ना, आप नालों की सफाइयाँ नहीं करेंगे, मकान तोड़ने के लिए भाग आगे, आप गहरा करें, गहराई से निकलेंगे। जी भाई। ओ भाई, ये मेरा प्लाट 2 फुट आ रहा था, ये पूरा प्लाट ही ले लिया। पहले कह रहे थे 2 प्लाट है, अभी 3 कमरे और ले लिए, 4था कमरा और भी आगे जा रहा है। आज मेरा पूरा ये घर तोड़ दिया, कोई चीज़ नहीं उठा नहीं दिया। ऐसे बदतमीम लोग हैं, दूसरा लड़ने के लिए ये लोग आ जाता है। ये पुलिस और रेंजर वाले तो शरीफ है, ये पुलिस और सिक्योरिटी है, किसी काम की नहीं है, बदतमीम लोग हैं लड़ने के लिए। अभी मेरा सामान ही पूरा चला गया, चादरें, बल्ली, पंखे, घर का सामान जो था वो सब चला गया। इतना तो कम अज़ कम हुकूमत को सोचना चाहिए, गरीब लोग हैं। मैं तो 50 साल से रहस कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ देखना तो चाहिए। 90,000 का चेक भी फ्रॉड है, तोड़ने के लिए इधर आ जाते हैं चूतिया। चेक तो उसी वक्त देना चाहिए, चेक के लिए 15 दिन से घूम रहा हूँ, 1 रुपया नहीं मिल रहा। कुछ ना कुछ हुकूमत को ताउन करना चाहिए। अगर ऐसी हुकूमत है तो हुकूमत, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का कौल था कि ए उमर, दरिया के किनारे अगर एक बकरी भूखी मर जाए तो उमर तुम्हारी पकड़ ना हो। तो ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं जब इन गरीबों के घर लूटे जाते हैं, यहाँ की औरतों और बच्चों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलती, इनको कंपनसेशन ना मिलता हो, ज़्यादती ना करें, नाजायज़ ना करें, ये ताउन कर रहे हैं। कहीं आबादी उड़ गई तो तुम्हारे कदम यहाँ नहीं जम सकेंगे, तुम लोग यहाँ दाखिल नहीं हो सकोगे। खुदा इस बात को समझने की कोशिश करें। इंसाफ़ी की बुनियाद पर है, तासुब की बुनियाद पर है, जो नहीं होना चाहिए। कहीं तो पैसे खिला के, पैसे खा के नवाज दिया जाता है, कहीं उन जगहों पर जहाँ वोट मिल जाते हैं वहाँ उनको बख्श दिया जाता है।
लेकिन इन गरीबों के साथ जो ज़्यादती हो रही है इनकी कहानी आप सुनिएगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि 90,000 रुपये सिर्फ दे रहे हैं, लेकिन 90,000 कहीं तो शायद कहीं कंपनसेशन हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। उन्होंने आरसीसी मकान बनाए थे और वो रह रहे थे, उन्होंने पैसा खर्च किया गया था। मैं सवाल करता हूँ कि वो लोग कहाँ गए जिन्होंने पैसे खाए थे? जिन्होंने पैसे खाए थे आज सरकारी इदारों में बैठे हुए, आज पार्टियों में बैठे हुए, उनको क्यों नहीं पकड़ते? इनके क्यों गले काटे जा रहे हैं? इनके साथ क्यों ज़्यादती हो रही है? आखिर मैं ये सवाल करता हूँ। मैं ये भी सवाल करता हूँ कि उस वक्त क्यों सो रही थी हुकूमत जब ये तामीर कर रहे थे, जब बेचारे पैसे लगा रहे थे अपने घर के किराए बचाने के लिए, ये लोग यहाँ आबाद हो रहे थे, उस वक्त ये लोग क्यों सरकार के लोग पेट भर के बैठे हुए थे और खामोशी इख्तियार कर रही थे? आज मैं शहर में जगह जगह नाजायज़ तामीरात हो रही हैं, शहर के बाहर नाजायज़ तामीरात हो रही हैं, पटवारी पेट भर भर के यहाँ से लेके जाते हैं पैसे। यहाँ पे KBC है, SBC है और मुख्तलिफ इदारे पैसे खा के आज भी नाजायज़ तामीरात शहर में हो रही हैं। 2-2, 3-3, 4-4 मंजिला नाजायज़ बन रहे हैं, पोर्शन बन रहे हैं, सबकी आंखों में रातों रात अमीर हो रहे हैं। लेकिन इन गरीबों का तोड़गा समझ नहीं आता कि इनके साथ जो ज़्यादती गई है उसका कंपनसेशन। तो मैं सवाल करता हूँ उस वक्त क्यों खामोश थे ये इदारे, ये सरकारी इदारे, ये आला हुक्काम, ये हुकूमत उस वक्त क्यों खामोश रहती है जब यहाँ बेचारे गरीब अपना तन मन की आमदनी, घरों पे काम करने वाली ख़वातीन, मजदूरी करने वाले अफराद अपने जमा पूंजी लगा के मकान बना के चंद किराए पैसे बचाने के लिए इन्होंने तामीरात की, आज इनको सत्यानाश किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों बताइए क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं सही कह रहा हूं तो मेरी आप बताएं इस बारे में। पिछले 40 साल से हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो मुआवजा दे रहे हैं 90,000, ये कुछ भी नहीं दे रहे। इसके बदले में हमारे को क्या कुछ भी नहीं मिल रहा है। 90,000 से हमारा क्या होगा? 10-10 लाख का नुकसान हो रहा है। हमारा RCC मकान बनाए हुए थे, अभी 30 फीट की कटिंग की बजाय 50-50 फीट की कटिंग कर रहे हैं। जाती नहीं है तो और क्या कर रहे हैं? बस अभी यही कर सकते हैं, हुकूमत से हमें इस घर के बदले घर ही दें, और क्या कर सकते हैं हम लोग। दोस्तों अभी इन लोग से जो कहा गया था, जितने फिट कहा गया था उससे काफ़ी अंदर तक लेके गए हैं वो, और ये इंसाफ तो उस वक्त होता हर जगह से इतनी जगह सफाई की रहती है। लेकिन इन लोग कहना ये कि कुछ इनके साथ तासुबाना रवैया भी रखा जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि हमारी आँख भी खुल जाना चाहिए कि हम नाजायज़ चीज़ें ख़रीदें नहीं, हम बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के, बग़ैर लीज़ के या बग़ैर जायज़ चीज़ को जब भी हम कोई पैसा लगाएं ख़रीदें। आज पूरी कौम को ये सबक हासिल हो जाना चाहिए। आज भी लोग पोर्शंस ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, आज भी नाजायज़ ज़मीनें ले रहे हैं, 30-30 साल ज़मीनें ख़रीद रहे हैं जो कि ख़त्म हो चुकी है। आज भी जो है वो KMC लीज़ के ऊपर पक्के मकाना तामीर कर रहे हैं जो यकीनन एक नुकसान का बाइस बन सकते हैं। आज भी लोग पोर्शंस ख़रीद के पैसे देकर वहाँ आबाद रहते हैं, परेशान रह रहे हैं। आज भी लोग जो है कई ऐसी आबादियाँ, कई ऐसी जगह जो कि जिसे चाइना कटिंग में शुमार किया जाता है, आज भी वो सिलसिला जारी है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। आज भी लोग पैसा लगा रहे हैं, ना जाने उनको कब रोका जाएगा और हमारे लोगों कब अकल आएगी, ये अकल आ जाना चाहिए। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कितने ज़्यादा नुकसान हुआ है इन लोगों को। ज़रा देखें, ज़रा सा आगे मैं ले चलता हूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ ज़रा आगे चल के दिखाएँ। ये देखें, सुने, ये जी हमारे मकान देखे, ये इन लोगों ने 20 फीट बोला है, 20 फीट के बजाय ये लोग 50-50 फुट कटिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं दे रहे। हमारा सामान वगैरह ये देखें सब कुछ अंदर दब गया है। 20 फीट का कहते हैं और 50 फीट काट देते हैं, और हम लोग वहाँ पे दफ्तर कहते हैं कभी इस दफ्तर में जाओ, कभी उस दफ्तर में जाओ, तो हमें इधर उधर धक्के दे रहे हैं। हमें 1 रुपया भी अभी नहीं दिया। तो ये 90,000 रुपये का बोलते हैं। 90,000 से आज इतना महंगाई का दौर है, मिलता क्या है? बहुत बड़े बड़े जो ये हमारे आते हैं यहाँ पे दावे करते हैं, हम जी ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम गरीबों को मकान देंगे, कुछ भी नहीं दे रहे हमें। 90,000 का बोला है, अभी हमें कुछ भी 1 रुपया भी नहीं दिया। और यहाँ पे इनकी नफरी आती है, पुलिस आ जाती है, रेंजर वाले आते हैं। हम किस के साथ हम लड़ें? हम किसी के साथ लड़ नहीं सकते। हमारा ये आप देख सकते हैं। आज मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो सामान हमारा सारा इसके अंदर दब गया है, इसका कौन जिम्मेदार है? आइए नाज़रीन, आप ज़रा सामान भी देखें जो उनके साथ हड़ा बुड़ी की गई है, और जो रातों रात या दिन को अचानक छापे मारते हैं और अचानक इनको नुकसान पहुंचाया जाता है। ये नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब, आप कहते हो यही तब्दीली आई है?
गरीबों के आपने घर छीन लिए, उनकी छत छीन ली है, क्या आप तब्दीली करेंगे? आप कुर्सी छोड़ दो, आपके बस की हुकूमत नहीं है, आप गरीबों को कुछ नहीं दे सकते। आपको मैं आया दिखाता हूँ कि गरीबों के मकान जो तोड़े हैं, इनका देखें, ये घर के अंदर फैमिली है, रिहाइश है, कुछ भी नहीं देखा। ये देखें, में खाना बन रहा है। ये हमारी माएँ बहन है, देखो इनकी बेपर्दगी की है। इनको इतना भी टाइम नहीं दिया इन लोगों ने कि ये कम से कम ये मकान अपना चेंज कर सके या दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सके। आके ऊपर जो है ना, आप ये देख लें, ये सब ये कम से कम चादर और चार दीवारी का तो ख्याल कर लेना चाहिए। कम से कम कुछ मौका और वक्त तो देना चाहिए। ये एक ज़्यादती है इन गरीबों के साथ, खून के आंसू रोने को दिल चाहता है। पूरी खुली फिजा है। अम्मा बोलेंगे, हमारी हैं बच्ची हैं, हम बेपर्दा होके बैठे हैं, कोई खुली फिजा है, कोई जगह नहीं है, कोई बैठने की, कोई पैसा नहीं है जितना किराए का मकान ले ले या बैठ जा। हमारा तो कमाने वाला भी कोई नहीं, हम तो बेवा औरत हूँ। मेरी 6 बेटियाँ, एक मेरे सारी चार दीवारी तोड़ के चले गए। 6 बेटियों की माँ की आपने जो है आह सुनी, किस तरह वो अपनी जो है आवाज़ बुलंद कर रही है, किस तरह अपनी वो दर्द भरी दास्तान सुना रही है। इनके पास तो कोई चीज़ भी नहीं है कि वो जो है ना 90,000 में क्या मिलता है। 90,000 में तो एक कमरा भी नहीं मिलता। 90,000 में एक कमरा तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं मिलता 90,000 में। 90,000 तो इंसान के बीमारियों में गरीबों के चले जाता है। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। हमें 90,000 रुपये की ज़रूरत नहीं है, हमें रहने के लिए छत जगह चाहिए। हमें 80 गज़ का प्लाट दे दें, कोई हमें 120 गज़ का नहीं दे, 240 गज़ का नहीं दे, हमें 80 गज़ का कहीं पे भी दें। हमें 1 रुपये की ज़रूरत नहीं है, अपने पैसे अपने पास रखें। हमें छत चाहिए रहने के लिए, हमारे पास कोई जगह नहीं है। हमारी माएँ बहनें खुली फिजा के ऊपर हैं, इनको थोड़ा सा भी शर्म आया नहीं आया, थोड़ा सा ख्याल कर लें, थोड़ा सा कुछ टाइम दे दें, वक़्त दे दें। कोई हमें वक़्त नहीं दे रहे, आते हैं बस मशीन लेके तोड़ देते हैं। आप ये देख लेते हैं, ये पूरा ये खुला है सब, ये देखें, ये बिल्कुल बेपर्दगी हो रही है, इनको कुछ शर्म हया नहीं है। मैं कहता हूँ क्या जगहें ख़त्म हो गई? जगहें तो बहुत हैं। आखिर पहली भी तो लियारी बस्ती बसाई गई और लियारी के मुतासिरीन को जगह दी गई। पहले भी तो जो है खुदा की बस्ती बसाई गई, कैली भी लियारी एक्सप्रेस वे बनाया गया, कई खुदा की बस्ती समेत कई आबादियाँ बसाई गई। आज क्यों नहीं मिलती? आज कराची से बाहर चले जाए कि बहुत जगह हैं। आज 63 टाउन में कितनी जगह पड़ी हुई है, अब हाईवे पे कितनी जगह पड़ी हुई है। आप इनको जगह दे दें, इनको थोड़ी सहूलियात दे दें, ये लोग वहाँ रह लेंगे, इनको सिक्योरिटी फराम कर देंगे, ये खुद ही मकान अपनी तामीर कर लेंगे, झोपड़े में रह लेंगे। लेकिन जिस हाल में ये रह रहे हैं, ये तो इंतहाई ज़्यादती की बात है। अभी जो KDA सिटी बन रहा है, भाई किसके लिए बन रहा है KDA सिटी? वहीं लोग होंगे जिनके पास पैसा होगा, KDA सिटी के पैसे ख़रीदेंगे। जैसे 63 टाउन का ख़रीदा, गरीबों ने तो नहीं ख़रीदा, उनके पैसे नहीं होते थे। 90,000 में भी नहीं मिलते ये चीज़ें। तो खुदारा मैं यूट्यूबर के साथ साथ मैं सोशल वर्कर भी हूँ और मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ। मौका मिलता है कोशिश करता हूँ कि गरीबों की, आम आदमियों की आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुँचाऊँ, आला हुकाम तक पहुँचाऊँ। मेरी आवाज़ कोशिश करें आपके ताउन से हुकूमत, आला अफसरान तक के बात पहुँचे, वज़ीर आला सिंध और आला हुकाम और इसी तरह वज़ीर आज़म और दीगर तक पहुँचे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और करें, आगे बढ़ाएं ताकि दूर तक ये बात पहुँचे और उन गरीबों का कुछ कंपनसेशन हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।